आज हम जो है अपने दांतों के विषय हम हर अंग के ऊपर एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा जो विषय है दांतों का, तो हमें दांतों की सुरक्षा कैसे करना है और उसको बड़े ध्यान से सुनना है। अगर दांत नहीं है तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसलिए दांत हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, हमारा शरीर का हर अंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हमारे दांत का विषय लिया है। हमें जब हमारे दांत में कीड़े क्यों लगते हैं, उसका एक ही मूल कारण है, जब हम भोजन करते हैं उसमें शुगर की मात्रा होती ही है। हम कोई भी भोजन लेते हैं उसमें हल्का शुगर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम लेते हैं। अगर उसके बाद हम उसका जो पानी से सफाई नहीं करते खाने के बाद, वो जो शुगर होता है वो एसिड बनाता है। और ख़ास तौर से जब आपका 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे मुंह बंद होता है विश्राम करते हुए, रात को सोते हुए, उस समय जो दांतों में एसिड बनता है, उस एसिड की वजह से, अम्लीय एसिड होता है, उस एसिड की वजह से अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया उसमें जो है जमने शुरू हो जाते हैं, दांतों में लाइन उत्पन्न हो जाता है। और उसकी वजह से आपके मुंह में भी कई बार बदबू आता है, आपके दांत धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं, कहीं होल्स हो जाता है, कहीं गड्ढे हो जाते हैं। हमें बचना कैसे, उस विषय पर हम बात कर रहे हैं आज। हमें दोनों टाइम ब्रश करना है। और आप लोग ब्रश, ज़्यादातर लोग जो है पेस्ट, आर्टिफिशियल पेस्ट लेते हैं, उसमें सब में स्वीटनेस होता है। जब हम पेस्ट करते हैं तो आपने देखा होगा मीठा मीठा से महसूस होता है और दांत में हल्का हल्का जो है भरने लगता है। हाँ, तो उसे हमें जो है तो कैसे बचना उस चीज़। हमने चलो यहाँ शहर में रहते हैं, व्यवस्था नहीं है, तो चलो हमने उसी से पेस्ट किया, हमारे पास जो व्यवस्था हमने उसी से कर लिया। तो हमें उसके बाद करना क्या है कि दांतों को व्यवस्था कैसे अच्छी रखी है। उसके बाद हमने कर लिया पेस्ट, उसके बाद हमने जो है नीम के छोटे छोटे टहनी ले आए, उसके हमने छोटे छोटे टुकड़े करके, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, उसको फ्रीज में हमने रख दिया। फ्रिज में रख दिया, उसको हमने जो है निकाला, हल्का सा पानी में गीला किया, उसको हमने अच्छी तरह जो है दांतों के माध्यम से चबाया। अब फ़ायदे, इसके फ़ायदे सुनो। दांतों को से आपने चबाया, एक तो आपके दांतों के व्यायाम हुआ, दांत के मसल्स मजबूत होंगे, उसकी पकड़ मजबूत होगी, जिससे आपके दांत, आपने गन्ने भी खाएंगे तो ना हिलेंगे ना टूटेंगे। दूसरा इससे एक दूसरा फ़ायदा होगा, मुंह में कसैलापन होगा। आपने महसूस करेंगे कि आपका मुंह बहुत शुद्ध महसूस कर रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी वो गुण होते हैं, जिसकी वजह से कीड़े नहीं लगेंगे। और कसैला होने की वजह से आपके दांतों में अम्ल नहीं बनेगा। अम्ल के जब लेयर चढ़ने लग जाता है दांतों में, उसकी वजह से हमारे दांत सड़ने, गलने, कीड़े, तो उसकी वजह से हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। इससे हमें बचना है। तो ये क्रिया हम 2 बार नहीं, 1 बार तो कर ही सकते हैं। रात वाली क्रिया जरूर करना है 100%। रात को, सुबह हमने ब्रश किया, चलो सुबह हमारे पास समय के अभाव है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, बोलिए, लेकिन रात को जरूर करना है। दूसरा, अगर नीम की व्यवस्था आपके पास नहीं है, कहते हैं कि नीम की व्यवस्था नहीं है, तो नीम के छालों का आप सुखा के उसका पाउडर बना के उसको जो है हल्का जो है मुंह में रखना, हल्का सा, पेस्ट के बाद करना, पहले नहीं करना। ये कर सकते हैं। या बबूल की छाल से कर सकते हैं, नीम के छाल का पाउडर का कर सकते हैं, नीम के पत्ती का पाउडर बना के, अगर वो भी व्यवस्था नहीं तो वो कर सकते हैं। और सबसे बेहतर ये होगा कि नीम का जो डंठली है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के रख लें, तो आसानी से वो महीने में एक बार बना के फ्रिज में रख दिया ना, गीला कर दिए तो काम चल जाएगा। क्योंकि हम शहर में रहते हैं, समय का अभाव है। रात को जब हमने पूरे दिन भोजन किया तो हमने ब्रश किया, हल्का दांतों के, हमें ब्रश को रगड़ना नहीं है, हमें जो है हमने जो खाया है उसको क्या है कि बाहर निकालना है। हल्का हल्का जो है ब्रश किया। और ब्रश कौन सा इस्तेमाल करना है, हमारी सलाह है कि जो हमें लगता है किड्स, बच्चों का ब्रश। अब हंसेंगे आप लोग, जितने सॉफ्ट ब्रश आते हैं उससे भी ज़्यादा जो बच्चे के जो ब्रशल्स होते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो हमें के दांतों को रगड़ना नहीं है, दांतों में जो जमा हुआ चाहिए उसको बाहर निकालना। तो हल्का हल्का ब्रश हमें करने की, रगड़ने की जरूरत नहीं है। वो जो जिसे जो भोजन चिपका हुआ है
जो हमने मीठा खाया, कुछ भी खाया तो हमने चिपका हुआ उसको बाहर निकालना है। उसके बाद हमने वही प्रक्रिया दांत की डंठली लिया और बाहर से अपना चहलकदमी भी कर रहे हैं, मुंह में डाल ले हल्का, जिस गुटकी की तरह हल्का चबाना है, उसका जो है उसको बाद में थूक के फिर अच्छी तरह जो फिंगर से, अपने फिंगर से पानी से सफाई करना है। फिर आप दूसरे दिन आप महसूस करेंगे कि जब सुबह उठेंगे ना तो हल्का जो है मुंह से भी कुल्ला करेंगे, उसके बाद महसूस होगा कि आपने जैसे लगेगा आपने ब्रश किया है। इसका क्या मतलब हुआ, रात को आपके दांतों में एसिड नहीं बना है। तो इससे मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके दांतों की जो व्यवस्था है ना, वो जैसे हमारी अभी 60 साल तक चल रहा है, वो दांतों की उम्र आपकी कम से कम 10 साल 20 साल बढ़ जाएगी। और जब हमारे दांत की उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा, हम 70 साल में भी क्या रोटी चबा कर खा पाएंगे, अनार के दाने चबा कर खा पाएंगे, अमरूद चबा कर खा पाएंगे, सेब चबा कर खाने से ये फ़ायदा है कि हमें फ्रूट्स में फाइबर्स मिलता है, प्रचुर मात्रा में फाइबर्स। अगर हम जब जूस बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिनरल्स एंड विटामिन्स। हमारा जो फाइबर्स होता है, वो छिलकों में जो फाइबर्स होता है वो क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो वो फाइबर्स की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिपेशन सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन है, जैसे क्लियरेंस, सुबह जब मोशन के लिए जाए तो क्लियर हो जाता है, तो वो हमें फ़ायदा होता है। तो हमारे दांत की वजह से आपने फ़ायदे देखा अनेकों। दूसरा, अब उसके बाद हम मनुष्य, हम जीव हैं, हमें कहते हैं हम कमाया किस लिए है, जीभ के स्वाद के लिए। तो आपके जीभ का स्वाद भी लाइफ टाइम बना रहेगा, और जब आपकी उम्र पूरी हो जाएगी उस समय भी आप खाते